हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं, हाइड्रो ऑनस्लट द हिमालय कैन नॉट टेक। जब हम हिमालयाज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो फिर हम उत्तराखंड यूजुअली हम बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तरांचल, जो भी हिली एरियाज़ में जो जो स्टेट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर जब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर उनमें से या फिर उस एरिया में से कौन कौन सा रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी है, उनमें से या फिर उस एरिया में कौन कौन सा मिनरल्स जो कि एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर उस सभी के बारे में जो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में भी दिया गया है, द रॉक सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस। द रॉक सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस, जैसे कि हम जैसे कि एनालिसिस भी करते हैं या फिर जो कि न्यूज़ में पढ़ाई करते हैं। 2013 में जो भी फ्लड हुआ था, उसके बाद अभी 2020 या समथिंग 2020 में भी जो फ्लड हुआ था, उसमें से बहुत सारा डिवास्टिंग इंसिडेंट हो गया था, या फिर 200 मोर लिव्स हैज़ बीन टेकन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोग मर गए थे। तो फिर उसमें से या फिर हमको क्या यूजुअली पता चलता है, जो कि रिवर प्रोजेक्ट्स है, जो कि मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो सूटेबल है क्या उस जगह में। जैसे कि हम जानते हैं, प्रोजेक्ट करने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होगा। ठीक है, जो कि हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें उत्पत्ति होगा। क्यों उत्पत्ति होगा? क्योंकि एक स्पेसिफाइड हाइट से वो जब गिरेगा, उसमें से क्या टर्बाइंस जो स्पीड है वो बहुत ही RMPS में चलेगा। ठीक है, सो एज ए सिविल इंजीनियर डिजाइन दे शुड हैव टू नो दैट। सिविल इंजीनियर का ये भी फर्ज बनता है कि उसका ग्राउंड क्वालिटी जो भी होता है, ग्राउंड क्वालिटी कितना अंतर है, या फिर सॉइल का डिवास्टिंग पार्टिकल्स जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो भी हमको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम बैकग्राउंड में पढ़ते हैं, अभी यूजुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट। बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और यू कैन से दैट बैकग्राउंड ऑफ द एयरटेल पेज। एक एयरटेल पेज का जो बैकग्राउंड दिया गया है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल प्रोजेक्ट, जो कि हिल एरियाज में जैसे कि ग्लेशियर का फ्लो होता है, रिवर फ्लो होता है, फिर चूँकि टर्बाइन का स्पीड जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है। उससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति होता है, जिसमें रीनेबल एनर्जी भी हम माने जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है कि जैसे कि हम जानते हैं केदारनाथ स्ट्रेटेजी 2013 में हुआ था, जो कि इट हैज़ डिवास्टेड लॉट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो टेकन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग मर गए थे उसमें से। उसमें से हम कैसे हम जान पाएंगे, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फ्लड हुआ था। ठीक है, तो किसके वजह से हुआ था, या फिर की कंसेप्ट क्या है और की पॉइंट क्या है उसमें होने का। ठीक है, तो फिर किस लिए हुआ था? वो रिवर प्रोजेक्ट हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के बनाने से ही हुआ था। क्यों बनाने से होता? जैसे कि हम जानते हैं, अगर माउंटेन एरियाज में जब हम लोअर एरियाज में कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं तो फिर अपर टॉप मोस्ट लेयर क्या होता है, गिरने लगता है। ठीक है, टॉप मोस्ट क्या होने लगता है, गिरने लगता है। उससे क्या होता है, मीन्स जनरेशन ऑफ फ्लड का खतरा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये लाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद यही है बैकग्राउंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि तो इसमें ये भी दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हो रहा है, जो कि डैमेज हो रहा है, जितना मनी उसमें खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो उसको कैसे घटाए या फिर कैसे घटाएंगे। क्योंकि वो जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें से बहुत ही एडवांटेज ना होने पर डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जैसे कि फ्लड्स आकर उसको नुकसान कर दे रहा है। तो फिर इसीलिए हम इधर देख सकते हो, दिस एफ्लिडेंट ऑन 17 अगस्त में एक कमिटी बिठा गया था, एक्सपर्ट बॉडी कमिटी अंडर BP दास कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट BP दास कमिटी, टू क्या है ना, क्या एनालाइज करने के लिए कि क्या है मेन की कंसेप्ट, या फिर क्या है मेन की वी कैन से दैट की रोल दैट इट इज़ डैमेजिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, किस लिए ये हो रहा है वो सारा इस कमिटी में RV जो कि चेयर्ड हुआ है RV रवि चोपड़ा के अंतर्गत। ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्क सच एज स्ट्रक्चर हैज़ बीन कंसिस्टेंट स्लाइडेड और साइडलाइंड एंड ओवर रिटन बाय AB2। ठीक है, जो कि हुआ था AB1 में, वो ओवर रिटन हुआ था AB2 में। ठीक है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो हम ये भी मान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कमेटी बिठाया गया था कि मेन रोल क्या है, वो क्यों वो उतना ज़्यादा नुकसान हम झेल रहे हैं। जैसे कि हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो सिर्फ 2 to 3 मंथ्स वो लैंड जो भी होता है, लैंड जिसके अंदर हो रहा है प्रोजेक्ट, वो डैमेज हो जाता है, लूजन हो जाता है पार्टिकल्स का, क्रस्टिंग पार्टिकल, जो कि क्रस्ट, जैसे कि हम जानते हैं अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर होता है, क्रस्ट पार्टिकल्स वेरी लूज होते हैं, ठीक है, उसके वजह से डैमेज हो जाता है। तो फिर एक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी हम बन सकते हैं या फिर बना सकते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइजिंग द ग्लेशियर, सो इट कॉजेस फ्लड, ठीक है, वो भी हम जान सकते हैं, या फिर डेंजरस रिवाइवल में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये भी माना गया था कि 2013 में जो भी फ्लड हुआ था उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान भी हुआ था, ठीक है। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी हम मान सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट का नुकसान होना बहुत ही ज़्यादा मात्रा है, ठीक है। मीन्स लैक्स में उसका खर्चा हो रहा है, तो फिर उसका नुकसान में लैक्स होकर होगा, तो फिर कैसे होगा यार, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द डेंजरस रिवाइवल इज ऑल अबाउट। सो अगर देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द रिस्क लैडन आर्टिफैक्ट। द रिस्क लैडन आर्टिफैक्ट का यही मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडिया का प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है, जैसे कि नेपाल में एर्थक्वेक हुआ था, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो कि नुकसान हुआ था, वो भी हम ले सकते हैं कि हिली एरियाज़ में जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका बहुत ही नुकसान है, ठीक है। या फिर लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, या फिर क्लाइमेट चेंज का वजह से, टेम्परेचर इंक्रीजिंग का वजह से भी हम बोल सकते हैं कि उसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ डैम्स, ठीक है, जो भी हाइड्रो पावर बनाने के लिए डैम्स का बिल्डिंग करना, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ डैम्स भी एक कॉज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं जो भी डेवलपमेंट होगा वो 5000 किलोवाट, एंड अरुणाचल प्रदेश साइन मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग इन 2010 40,000 मेगावाट। To Mr. Humber point out, this agreement thrives the speculative investment and political brokering private companies, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज से जो भी मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उसमें से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं कि हाउ मच इट हैज़ इम्पैक्टेड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिटेल पेज एनालिसिस, एंड आई होप यू हैव गॉट द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एंड रिवील मोस्ट लूज फ्लो, ठीक है। सो फॉलो फ्रीली। सो इसमें वेरी कॉन्सेप्ट कंक्लूजन भी हम बोल सकते हैं कि जो कि हिली एरियाज में रिवर्स है उसमें से प्रोजेक्ट बनाने का सक्षम नहीं होता है, वो फ्रीली फ्लो होने की सक्षम है, ठीक है। जब हम बनाते हैं उसका डैमेज जैसे कि हो रहा है हमको पता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल पेज एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।